हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं आईआईटी जैम 2020, जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से पूछा गया था और इसका जो वेटेज है ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं आपके लिए पहले रीड आउट कर लेता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। लेट एफ इज इक्वल टू ओमेगा बिलोंग्स टू सी। तो ओमेगा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट ओमेगा रेज पावर 220 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जो आपके पास ये एफ दिया गया है, इट इज अ ग्रुप ऑफ यूनिटीज। ग्रुप ऑफ व्हाट? ग्रुप ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी। आप जानते हो जो आपके पास n nth रूट्स ऑफ यूनिटी होता है वो आपका ग्रुप बनाता है, वो आपका साइक्लिक ग्रुप बनाता है। तो ये भी आपका जो एफ है ये आपका है 2020th रूट ऑफ यूनिटी। तो ये इसी का ग्रुप है। और फिर आपको एक और ग्रुप्स डिफाइन किए गए हैं, कंसिडर द ग्रुप्स। कंसिडर द ग्रुप्स। तो जी आपके पास एक ग्रुप है ओमेगा Z01। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो पहली एंट्री इस एफ से आ रही है और दूसरी एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर है, तीसरी एंट्री 0 है, चौथी एंट्री 1 है। और इसी तरह एक और ग्रुप है आपके पास 1Z01 एंड Z बिलोंग्स टू C। तो ये दोनों के दोनों ग्रुप्स डिफाइन किए गए हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। और आप जानते हो जो ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस होता है वो जो मैट्रिसेस का सेट होता है वो ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो फिर आपको बोला गया है कि कितने कोसेट्स H के होंगे, किस में? G में। तो ऑप्शन नंबर 1 1010, ऑप्शन नंबर B 2019, ऑप्शन नंबर C 2020 और ऑप्शन D इनफाइनाइट। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो हमें देखना है कि कितने कोसेट्स H के हैं G में। देखो हम कैसे देखेंगे। तो चलिए मैं एक मैप डिफाइन करूंगा। डिफाइन ए मैप, डिफाइन ए मैप। चलिए मैं एक मैप डिफाइन करूंगा 5 फ्रॉम G टू F। एक मैप में डिफाइन करूंगा 5 फ्रॉम G टू F बाय, तो उसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा 5 ऑफ। अब G में किस किस्म के एलिमेंट है? ओमेगा Z01 एंड चलिए दिस इज इक्वल टू ओमेगा, दिस इज इक्वल टू ओमेगा। और ऑफ कोर्स जो ओमेगा किसका एलिमेंट है? ये इस F का एलिमेंट है। तो चलिए पहले मैं प्रूव करूंगा जो मैंने मैप डिफाइन किया है, इट इज ए होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म आपको पता है कैसे प्रूव करते हैं। अगर आपके पास एक मैप फाई दिया गया होता है फ्रॉम G टू G प्राइम, तो फिर हम बोलते हैं फाई ऑफ ए बी किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी। तो इसको हम बोलते हैं दिस मैप इज होमोमॉर्फिज्म। और यहां पर ए बी का मतलब ए स्टार बी जो इस ग्रुप में ऑपरेशन होगा, और यहां पर फाई ऑफ ए स्टार फाई ऑफ बी जो इस G प्राइम में ऑपरेशन होगा। और आप जानते हैं जो आपके पास G दिया गया है ये क्या है? इट इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। और आप जानते हैं जो F है ना, ये भी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज इट इज द ग्रुप ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी। एंड n nth रूट्स ऑफ यूनिटी का जो हम सेट होता है ना, वो भी आपके पास ग्रुप होता है, वो ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने एक मैप डिफाइन किया F5 फ्रॉम G टू F। तो पहले मैं प्रूव क्या करूंगा? इट इज होमोमॉर्फिज्म। तो मैं 2 एलिमेंट्स लूंगा यहां से। कहां से? G से। कंसिडर, चलिए कंसिडर, चलिए मैं लूंगा फाई ऑफ। तो एक एलिमेंट आपका ऐसा आएगा ओमेगा 1 Z101। तो ये एक एलिमेंट है G का। अब दूसरा एलिमेंट इसके साथ ऑपरेट करो, फाई 2 Z201। तो मुझे प्रूव करना ये फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी के बराबर है। जरा पहले इनको मल्टीपल करो। आपको पता है मैट्रिक्स को कैसे मल्टीपल करेंगे। ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो ये आएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 फाई ऑफ, फिर ओमेगा 1 Z2 प्लस ओमेगा 1 Z2 फिर Z1 इंटू 1 दैट इज प्लस Z1, फिर 0 इंटू ओमेगा 2 दैट इज 0, 1 इंटू 0 दैट इज अगेन 0, फिर 0 इंटू Z2 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं फाई ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2। अब देखो ओमेगा 1 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस Z2 भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो आपको ये ओमेगा Z2 प्लस Z1 मिलेगा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। चलिए इसको मैं बोलूंगा Z 0 और 1।
तो जो मैंने मैप डिफाइन किया है ये कैसे में डिफाइन किया है, फाई ऑफ जी टू एफ डिफाइंड बाय, तो फाई ऑफ ओमेगा z01 इज इक्वल टू ओमेगा, यहां पर ओमेगा की जगह क्या है ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो मैं लूंगा इसको ओमेगा 1 ओमेगा 2, और आपको जानते हो जो ओमेगा 1 कहां से आता है, इट इज एलिमेंट ऑफ एफ, और ये ओमेगा 2 कहां से आता है, इट इज एन एलिमेंट ऑफ एफ। तो इसका मतलब यहां पर क्या आपको आएगा, ये फाई ऑफ, तो ये इसका आएगा फाई ऑफ, तो चलिए मैं यहां पर लिखूंगा, तो ये आपका ऐसे आएगा, तो ये आपका ऐसे आएगा यहां पर फाई ऑफ ओमेगा 1 z101 मल्टीप्लाइड बाय फाई ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 z201। तो इसका मतलब जो मैंने मैप यहां पर डिफाइन किया है ना, तो ये मैप आपका इट इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो ये क्या मैप है, ये आपका होमोमॉर्फिज्म है। अब ऑन टू तो एक क्लियरली होगा, तो जो मैंने मैप डिफाइन किया है ना ये आपका होमोमॉर्फिज्म है। अब देखो अगर मैं यहां पर देखो, अगर आपके पास ये G है, ये F है, ये आपके पास F है, इसमें कोई एलिमेंट लो ओमेगा, तो ओमेगा के कॉरस्पॉन्ड आप हमेशा ऐसा एक मैट्रिक्स बना सकते हो, कहां पर, यहां पर जो इस किस्म का होगा 0 1। तो अगर आप ओमेगा कोई भी एलिमेंट यहां पर उठाओगे F में, तो इसके कॉरस्पॉन्ड में हमेशा एक मैट्रिक्स मिलेगी इस टाइप की जो कि G में होगी सच दैट, तो अंडर फाई जो ये मैट्रिक्स होगी ये किस पर जाएगी, ये जाएगी आपकी ओमेगा पर। इसका मतलब जो मैंने फाई डिफाइन किया है ना ये आपका होमोमॉर्फिज्म भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब ये क्या है, इट इज ए ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो क्लियरली फाई इज ऑन टू, तो फाई आपको क्या है ऑन टू, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज फाई इज एन ऑन टू होमो, तो ये आपका ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो जो आपने फाई डिफाइन किया है ना ये आपका ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, इट इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अब जब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो रिकॉल करो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। वो क्या कहता है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप ऑफ G। अब जब दो ग्रुप्स के दरमियान ऑन टू मैप एग्जिस्ट करता है ना, फिर जो ये आपके पास ये है ना ये G प्राइम, अगर फाई इज या ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G प्राइम, फिर G प्राइम को बोलते हैं होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या बोलता है, एंड एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप ऑफ G। तो जो ये G है ना इसका होमोमॉर्फिक इमेज क्या है, F, बिकॉज मैंने यहां पर जो मैप डिफाइन किया ना फाई फ्रॉम G टू F, इट इज ए ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो देन बाय FTH का मतलब क्या है, शॉर्ट में मैं लिखूंगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। मैं क्या लिखूंगा, G बाय कर्नल ऑफ फाई इट इज आइसोमॉर्फिक टू F। तो ये आपका F को आइसोमॉर्फिक होगा। अब मैं देखूंगा ये कर्नल ऑफ फाई किसके बराबर है, तो तो मैं कर्नल ऑफ फाई निकालूंगा। चलिए मैं मानूंगा कि आपके पास कर्नल ऑफ फाई किसका, आप जानते हो ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है ग्रुप का, ठीक है। तो जरा इसमें एलिमेंट लो कर्नल ऑफ फाई में। चलिए मैं मानूंगा कि आपके पास ओमेगा Z01 ये कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग कर रहा है। हम देंगे कर्नल ऑफ फाई में किस किस्म के एलिमेंट है, तो अगर एक कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग करेगा इसका मतलब क्या है, अंडर फाई ये कहां पर जाएगा, तो जब कोई एलिमेंट कर्नल को बिलोंग करता है तो अंडर फाई वो कहां पर जाता है, वो दूसरी ग्रुप की आइडेंटिटी पे जाता है। अब इस ग्रुप में आइडेंटिटी क्या है, इस ग्रुप में आइडेंटिटी 1 है, क्योंकि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से एलिमेंट उठाओगे Z उसको 1 के साथ मल्टीपल करो तो वो हमेशा ओमेगा ही मिलेगा। तो 1 क्या है इसकी, 1 इसकी आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब फाई ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 1। तो और तो ये किसके, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, फाई ऑफ ओमेगा Z01 इज इक्वल टू ओमेगा एंड इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो ओमेगा किसके बराबर होगा, ओमेगा होगा 1 के बराबर। तो जो आपका कर्नल ऑफ फाई आएगा वो किसके बराबर होगा, तो कर्नल ऑफ फाई आपका इस किस्म का एलिमेंट होगा। किस किस्म का, तो इसमें इस किस्म के मैट्रिसेस आएंगे। ओमेगा की जगह क्या आएगा 1 Z01, Z कहां से बिलोंग करेगा, Z बिलोंग्स टू C। जरा नजर मारो,
इजंट इट, इट इज इक्वल टू एच। क्या ये एच के बराबर नहीं है? ये तो सेम है एच के बराबर। इसका मतलब जो कर्नल ऑफ फाई आपको मिल रहा है वो किसके बराबर मिल रहा है? वो आपको एच के बराबर मिल रहा है। आई होप आपको ये यहां तक समझ आया होगा। तो इसका मतलब क्या है? तो जरा यहां पर ये यूज करो, यहां पर हम यूज करेंगे उसको। कहां पर? यहां पर। तो इसका मतलब जरा यहां पर मैं लिखूंगा इसको ऐसे। तो इसका मतलब क्या है? जो आपका आएगा जी बाय कर्नल ऑफ फाई। कर्नल ऑफ फाई की जगह क्या लिखूंगा? एच। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू एफ। इट इज आइसोमॉर्फिक टू एफ। तो जब दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक होते हैं इसका मतलब क्या है? कि उनका ऑर्डर सेम होता है, उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सो ऑर्डर ऑफ जी बाई एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ। अब जरा देखो ऑर्डर ऑफ एफ क्या होगा। ऑर्डर ऑफ एफ आपको देखना है कि इस एफ में कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। जब आप ग्रुप ऑफ एन रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करते हैं उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? एन एलिमेंट्स। तो यहां पर एन की जगह क्या है? 2020। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एफ किसके बराबर होगा? 2020। तो इसका मतलब जो आपके पास क्वोशिएंट ग्रुप है ना किसका? जी बाय एच का। तो उसका ऑर्डर क्या है? उसका ऑर्डर है 2020। और आप जानते हो क्वोशिएंट ग्रुप क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द कोसेट्स। क्वोशिएंट ग्रुप क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ द कोसेट। इट इज द कलेक्शन ऑफ कोसेट्स ऑफ एच एंड जी। तो कितने कोसेट्स अगर मैं उनकी कलेक्शन लूं उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2020 आएंगे। कितने एलिमेंट्स? 2020। इसका मतलब जो एच के कोसेट्स कितने होंगे जी में? वो होंगे 2020। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा। तो इस जो एच के कोसेट्स होंगे जी में वो कितने होंगे? 2020। अब कोई बोलेगा क्या लेफ्ट कोसेट्स होंगे क्या राइट कोसेट्स होंगे? वो होंगे लेफ्ट लो या राइट लो, एक ही बात है। क्योंकि जी बाय एच कब हम डिफाइन करते हैं? जब आपका एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है। जब नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट एक ही होता है। अब कितने कोसेट्स होंगे? 2020। तो ये आपकी प्रॉब्लम IIT JAM 2020 में पूछी गई थी। थैंक यू।